जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस क्या है। बिजनेस से आगे हमने जो डिस्कस करना शुरू किया वो ये था कि जस्ट अ मिनट प्लीज। बिजनेस से हमने जो है डिस्कस करना शुरू किया था कि बिजनेस हमारे पास जो है वो उसमें लीगल एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। फिर उसी की रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। रिक्वायरमेंट के बाद जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें शर्ट एंड टाई की एग्जांपल ली। फिर शर्ट एंड टाई से हमने कहा था कि हमें एसेट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके लिए जो है फंडिंग की ज़रूरत होती है। फिर उन फंड्स की बात की थी कि वो फंड्स कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, और उन फंड्स की अरेंजमेंट के साथ हमने ये बात की थी कि हमारे पास उसमें डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग हो सकती है। और फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है वो डिफाइन करना शुरू किया था कि वर्ड बिजनेस के साथ जब फाइनेंस का वर्ड मिल जाता है तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो हमने कहा था कि उसमें तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक्विजिशन, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट का नेम दिया था, और इसी तरह फाइनेंसिंग, जिसको हमने फाइनेंसिंग मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर का नेम दिया था, और एसेट मैनेजमेंट, जिसको हमने जो है वो मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स के नाम से देखा है। और फिर साथ ये बात की थी कि इन तीनों एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल होता है, वो माइंड में रखना होता है, उसको अचीव किया जाता है। तो वो जो गोल है उसको हम डिटेल में डिबेट में लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि वो गोल है क्या है। अब इन तीनों डिसीजंस में कौन-कौन से डिसीजन जी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। ये जो 3 डिसीजंस हैं इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला डिसीजन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्रिटिकल है इन तीनों में से, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है जी? कि आपने अपने एसेट्स के बारे में डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे साइज़ क्या है? साइज़ का मतलब क्या है? वर्थ या वॉल्यूम। इट मीन्स कि आप कहते हैं जी कि मेरे बिज़नेस का टोटल वॉल्यूम क्या हो, 10 मिलियन के हमारे पास टोटल एसेट्स होने चाहिए, 5 मिलियन के होने चाहिए, 15 मिलियन के होने चाहिए, क्या वर्थ हो बिज़नेस की। यानी कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आइडिया होना चाहिए कि भई टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, वो आपके पास साइज़ है। या आपने अगर अपने एसेट्स को एक्सपेंड करना है, बिज़नेस के ऑपरेशंस को एनहांस करना है, तो देन डेफिनिटली अगेन साइज़ आपके बिज़नेस का एनहांस हो रहा होगा। तो टोटल वॉल्यूम या टोटल वर्थ ऑफ द बिज़नेस क्या होगी, वो आपका डिसीजन किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इसी तरह प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ साइज़ कि कितनी वर्थ के एसेट्स रिक्वायर्ड होंगे, बल्कि उसके साथ-साथ आपको प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना होगी कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई ऐसी जो है प्लेस इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनल की है कि जिसमें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मुझे रॉ मटेरियल कहीं दूर-दराज के एरिया से अरेंज करना पड़ता है। तो अगर रिमोट एरिया से मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, तो मेरी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ाने में एक मेन सोर्स हो जाए। तो जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मैं भी मार्केट में कंपैरेटिव प्राइसेज़ पे अपनी प्रोडक्ट को सेल ना कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो एक शुगर इंडस्ट्री जो है, उसकी एग्ज़ाम्पल लेते हुए ये डिसाइड करना है कि शुगर मिल कहाँ ले जाई जाए। तो अगर आप किसी ऐसी जगह शुगर मिल को जो है वो कह लीजिए कि इंस्टॉल करते हैं या शुगर का प्लांट लगाते हैं कि जिसके नियर बाय लोकेशंस में या करीब आपको कहीं पर भी शुगर केन अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे काफ़ी सारे हार्ड एरियाज़ हैं कि जिनके अंदर आपको पता है शुगर केन नहीं कल्टीवेट होता। तो अगर आप उस एरिया में जिसमें शुगर केन की जो हार्वेस्टिंग नहीं होती, तो वहाँ पर कुछ शुगर मिल लगाने जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपके कॉस्ट बिज़नेस की बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी तरह आप किसी ऐसी मार्केट को कह लीजिए कि सर्च कर लेते हैं जहाँ पर आपके टारगेट मार्केट ही अवेलेबल नहीं जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं। या इसको ये ले लें कि आप ऐसी जगह का जो है वो तयन कर लेते हैं या ऐसी प्लेस इन्वेस्टमेंट की सर्च कर लेते हैं कि जिसमें अगर आप लोग देखते हैं तो लेबर ही अवेलेबल नहीं है, या लेबर अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आपने इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा केयरफुली देखना है कि मेरे
उस इन्वेस्टमेंट का साइज क्या होगा, यानी कि टोटल बिजनेस का वॉल्यूम क्या होगा, और उसके लिए प्लेस में कौन सी सर्च कर रहा हूँ। इसी तरह वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए स्पेसिफिक एसेट्स कौन से होंगे। उसकी रीजन ये है कि जो आप लोग एसेट्स बाय कर रहे होंगे या एसेट्स को अरेंज कर रहे होंगे, क्या वो बिजनेस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस को स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव जो था या बिजनेस के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे वो कोई और थे, और आप जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन ही नहीं है। तो फिर इसलिए आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये देखना होगा कि जो स्पेसिफिक एसेट्स हैं क्या वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड हैं जो आपके बिजनेस के विजन या मिशन को अचीव करने में यूज हो रहे हो। इसी तरह आपको ये भी देखना है कि कौन से एसेट्स ऐसे हैं जिसमें आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने हैं जो कि आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन ना रहे हो, या जो कह लीजिए कि फिक्स्ड एसेट्स ऐसे जिनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, या ऐसे एसेट्स जो ऑब्सोलीट हो चुके हो, या ऐसे एसेट जो कह लीजिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सबब बन रहे हो। तो उनको भी आपने देखना है ताकि उन्हें आप रिड्यूस कर दें या एलिमिनेट कर दें। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, दो कंपनीज हमारे पास हैं, आइडेंटिकल कंपनी से, कंपनी ए और कंपनी बी। ये समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसलिए दो आइडेंटिकल कंपनीज ली है, क्योंकि इनके ऑपरेशन जितने भी हैं वो सारे सेम होंगे। तो कंपनी ए, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करने जा रहे हैं 100 मिलियन, और कंपनी बी उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 300 मिलियन है। बाकी सारे ऑपरेशन सेम है, जस्ट डिफर किस में कर रही हैं दोनों कंपनीज, इन्वेस्टमेंट में। कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन है, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट 300 मिलियन है। अब चूंकि इनके अलावा बाकी तमाम ऑपरेशन सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए इस कंपनी के जो सेल्स अचीव होगी या सेल्स की अमाउंट होगी वो सेम होगी। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों कंपनीज की जो सेल्स है वो 1000 मिलियन शो हो रही है। अब इस 1000 मिलियन में से हम जब एक्सपेंसेस वगैरह सारी माइनस कर लेंगे, चूंकि आइडेंटिकल और सारे सेम होंगे, तो कंपनी की जो इनकम है वो भी सेम रिपोर्ट होगी। जैसा कि स्क्रीन पर हमने शो किया कि नेट इनकम 50 मिलियन है यहाँ पर इनकी। अब ये 50 मिलियन जो है ये आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों का सेम रिपोर्ट हो रहा है। अब अगर हम इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करना चाहें, इन्वेस्टमेंट क्या थी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल साइज। कंपनी ए का 100 है और कंपनी बी का 300 है। तो हमने इसलिए 50 मिलियन को डिवाइड कर दिया 100 मिलियन पे अगर कंपनी ए की बात करें, और इसी तरह 50 मिलियन को डिवाइड कर दिया 300 मिलियन पे अगर कंपनी बी की बात करें। अब दिखने में रिटर्न सेम है, अगर सिर्फ अमाउंट्स की बेस पर डिसीजन लेना पड़े तो हम कहेंगे कि भले इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन कर ले या 300 मिलियन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कम रिसोर्सेज अप्लाई करके 50 मिलियन जो है वो अर्न किया है, और इस कंपनी ने ज्यादा रिसोर्सेज अप्लाई करके 50 मिलियन ही अर्न किया है। अब इसी को परसेंटेज में देखते हैं, तो 50 डिवाइड बाई 100 50%, और 50 डिवाइड बाई 300 16.67%। अब देख लिए एक बड़ा ही कह लीजिए कि मार्जिनल डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सब्सटेंशियल डिफरेंस आपके सामने नजर आ रहा है कि कंपनी बी की परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेट 17% है, और कंपनी ए की परफॉर्मेंस बी से 3 टाइम्स ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 50%। तो इट मीन्स कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी तो वो किस कंपनी की हाई रिपोर्ट होगी, कंपनी ए की। शेयर होल्डर्स या मार्केट ज्यादा किस कंपनी को प्रेफर करेंगे, कंपनी ए को। तो शेयर की प्राइस किस कंपनी की इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कंपनी ए की, क्योंकि कंपनी ए का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा शो होगा कंपैरेटिव टू कंपनी बी। तो इसलिए लोग प्रेफर करेंगे टू इन्वेस्ट इन फर्म ए कि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50% है या ज्यादा है। तो जस्ट किस वजह से ये चेंज आ गया कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो एक्यूरेटली या प्रॉपर नहीं लिया। तो यहाँ तक प्लीज देखते हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन है, उसे हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है जी। आप लोग काइंडली रिक्वेस्ट है दोबारा कि इन लेक्चर्स को दोबारा गौर से ज़रा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप लोग विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।